कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड। दोस्तों, समस्त कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों का विशेष संस्कृत तृतीय भाषा का पेपर, वो भी उत्तर सहित। आप लोगों को इसमें मैं संपूर्ण उत्तर बता रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में 60 अंक के लिए हम बिल्कुल बेस्ट तरीके से आप लोगों को प्रश्न और उत्तर दोनों बताएंगे। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये रहा कक्षा 8वीं, विषय है आप लोगों का संस्कृत। यहाँ सभी प्रश्न हल करके मैं आपको बताऊंगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, और ये आप लोगों का सही विकल्प है। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। यहाँ आपका पहला प्रश्न है मनसा सत्तम, तो इसके उत्तर में आपको मनसा सत्तम स्मरणीयम बताना है, ठीक है। और करणीयम में आप लोगों को बताना है लोकहितम, लोकहितम मम करणीयम। वदनीयम में आएगा वचसा, वचसा सत्तम वदनीयम। और रमणीयम में तो ना भोग भवने, ना भोग भवने ऐसे लिखना है। तो स्मरणीयम में क्या आएगा, तो मनसा सत्तम स्मरणीयम। तो ये आप लोगों का करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर ये रहा। बाकी लोकहितम में आपको करणीयम बताना रहेगा, वचसा में वदनीयम बताना है, और ना भोग भवने में रमणीयम बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महान कालज्ञः आसीत। इसका मतलब होता है महान, काल को जानने वाले, काल को जानने वाले कौन थे, मतलब कि काल की गणना करने वाले कौन थे। तो इसमें आप लोगों को वरामिहिरः कालज्ञो बताना है, मतलब कि आप लोगों का जो चैप्टर था आपका कालज्ञो वराहमिहिरः, वराहमिहिरः, उसमें से आप लोगों को ये दिया गया है प्रश्न। तो वराहमिहिर आप उत्तर में बताएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये रमेशः इति शब्दस्य संधि विच्छेदः भवति। तो इसमें रमा प्लस ईशः, रमा प्लस ईशः ऐसे लिखना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। दिगु समास में आपको पंचवटी बताना है, और ये ऐसे बनता है पंचानाम वटानाम समाहार, समाहार, पंचानाम वटानाम समाहार। कृष्ण सर्प में कैसे बनता है, तो कृष्णः, कृष्णः चा असो सर्पः बनता है, ठीक है। दीन दानम में क्या बनता है, तो दीन दानम में बनता है दीनाय दानम, ठीक है। पीताम्बर में क्या बनता है, तो पीतम अंबरम यशसा, पीतम अंबरम यश सा ऐसे बनता है। और यहाँ हमसे पूछा है दिगु समास का उदाहरण, तो वो हो जाएगा पंचवटी, 5 वटों का समूह, पंचानाम वटानाम समाहारः, ऐसे आपको बताना है। पीताम्बर में आप लोगों का बहुव्रीहि समास है, याद रखना। कृष्ण सर्प में आपका तत्पुरुष समास है। दीन दानम में भी आप लोगों का तत्पुरुष समास है। पंचवटी में आप लोगों का द्विगु समास है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आ चुका है, और वो है प्रत्यय वाला। देखिए, इसमें पठितुम लिखा है, पठितुम इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। तो इसमें जब हम इस प्रत्यय को तोड़ते हैं तो पठ प्लस तुमुन बनता है, ठीक है। तो इसमें तुमुन प्रत्यय होगा। और आप लोगों को यहाँ पर ये पठ जो दिया है ये क्या है, तो ये धातु है, ठीक है। और ये जो तुमुन दिया है, ये तुमुन क्या है, तो ये आप लोगों का प्रत्यय है। पट धातु है, तुमुन प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखो, युधिष्ठिरस्य मातु नाम आसीत। युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था, तो कुंती आपको बताना है। युधिष्ठिरस्य मातु नाम कुंती ही। अगर आपसे नकुलस्य मातु नाम पूछे, नकुलस्य, तो माद्री आपको बता देना है। नकुलस्य मातु नाम माद्री, ठीक है। तो इसका तो कुंती आएगा युधिष्ठिरस्य मातु नाम में, ठीक। और अगला जो प्रश्न है ये आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7। आजाद चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत।
तो भाभरा गाँव में, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उनका भाभरा ग्राम में आप लोगों को याद रखना है। अलीराजपुर मंडले, अलीराजपुर मंडले भी आएगा क्योंकि अलीराजपुर में हुआ है। अलीराजपुर पहले क्या था, तो झाबुआ मंडले था। प्यारे विद्यार्थियों, दोनों में बता देता हूँ, झाबुआ अब अलीराजपुर हो गया है। भाभरा गांव है, ध्यान रखना सभी। तो इसमें भाभरा आपको उत्तर में लिखना रहेगा, बी वाला। शांति निकेतनस्य भारतीय संस्कृते मानव प्रेमणः च महती शिक्षां दत्तवान रविंद्रनाथ ठाकुर, इसमें उत्तर में बताना है, ठीक है। और अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति, तो नर्मदा को क्या बोला जाता है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, भगीरथी और कालिंदी, रेवा या वेत्रवती। नर्मदा को क्या बोला जाता है, नर्मदा को क्या बोला जाता है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके उत्तर बताएंगे। नर्मदा को क्या बोला जाता है, तो ये आप लोगों का रेवा जो है ये बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, कस्य उपमा विश्व प्रसिद्ध, तो इसमें कालिदासस्य बताना है, कालिदासस्य, ये इनका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर बताऊंगा, लास्ट तक इस वीडियो को आप देखेंगे। देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। देखो 3 अंक का क्वेश्चन है ये। स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत, तो मैं आपको श्लोक लिखकर बता रहा हूँ, आप याद रखेंगे। विना वेदम, विना वेदम, विना गीताम, विना वेदम, विना गीताम, और विना रामायणीम कथाम, विना रामायणीम कथाम, ठीक है। विना कवि कालिदासम, विना कवि कालिदासम, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, कालिदासम। भारतम भारतम नाही, भारतम भारतम नाही, ये आप लोगों को एक श्लोक बताना है जिसके आपको 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत 38, तो यहाँ पर अष्टत्रिंशत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अष्टत्रिंशत, ठीक है। और इसके बाद 42 दिया है, तो इसमें आप लोगों को द्विचत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत। 46 दिया है, तो षट्चत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, ये 46 के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा, नरेंद्र नाथ जन्म कधा अभवत, ठीक है। न्यायतपतः पदम अपि केन विचलन्ति, ये बाकी आप लोगों के इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन बताने हैं, ध्यान रखना आप सभी।